जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसको अगर जान लिया आपने तो फिर आपका जो ट्रेडिंग का जो स्तर है उसमें आप क्या है जो प्रॉफिट का जो स्तर होगा आपके ट्रेडिंग में वो ज़्यादा बढ़ जाने वाला है। कहने का मतलब ये है कि आप जो अभी पोजीशन बनाते हैं वो पोजीशन बहुत ही कहना चाहिए कि सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे आप पोजीशन लेते होंगे, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आज जिस टॉपिक की हम चर्चा करेंगे वो टॉपिक क्या है, पोजीशन को लेकर है कि यानी आपको अपनी पोजीशन कब बनानी है मार्केट में, ठीक है ना। ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि पोजीशन ही ये डिसाइड करती है कि आप कितना ज्यादा प्रॉफिट लेने वाले हैं। तो अगर आपने पोजीशन सही टाइम पर एंट्री कर ली है तो फिर आपको क्या हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन देखिए दोस्तों, इसके लिए आपको कुछ चीजों को समझना होगा, ठीक है ना। आपने मार्केट में हमेशा देखा होगा कि एक रेजिस्टेंस होता है और सपोर्ट होता है। लोग क्या करते हैं कि सपोर्ट पर क्या करते हैं, बाइंग शुरू करते हैं, और इस रेजिस्टेंस पे क्या करते हैं, सेलिंग शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों होता यह है कि कुछ लोग ज्यादा होशियार होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, पहले से ही पोजीशन को बना लेते हैं। यानी यहां बात हो रही है प्री पोजीशन की। यानी पहले से वो क्या कर लेंगे, अपनी पोजीशन को बनाना शुरू कर देते हैं और फिर वो क्या करते हैं, आपसे ज्यादा प्रॉफिट लेंगे। यानी जब आप अपनी पोजीशन बना रहे होते हैं तो हो सकता है वो लोग अपनी क्या कर दें, बुकिंग शुरू कर दें। होता यह है कि हम लोगों को छोटा सा ये जो ज्ञान मैं आज यहाँ देने वाला हूँ, ये ना होने के कारण क्या होता है, पोजीशन साइजिंग को लेके बहुत दिक्कत होने वाली होती है। वो लोग क्या करते हैं कि अपनी पोजीशंस को थोड़ा सा बिफोर बनाते हैं, पहले से बना लेते हैं, जिसको हम कहते हैं कि प्री पोजीशन ले रहे हैं वो लोग। फिर वो क्या करते हैं, अगर उनका प्री पोजीशन सही बैठा तो फिर वो क्या करते हैं, अपनी पोजीशंस को ऐड करना शुरू कर देते हैं। और जहां पर हम लोग 10% प्रॉफिट कमा पाते हैं, वो लोग हम लोगों से दुगना प्रॉफिट लगभग वो लोग कमा लेते हैं। यानी 2 टाइम्स हम लोगों से ज्यादा प्रॉफिट कमाते हैं, और इस कारण से उनका जो रेशियो होता है, रिस्क रिवार्ड रेशियो 1:2 का ज्यादा सेट हो जाता है। तो इस पूरे वीडियो में हम लोग आज इसी बात पर फोकस करने वाले हैं कि हम लोग अपनी पोजीशंस को ऐसा किस जगह पर बना लें जाकर कि हम लोग भी क्या करें, प्री पोजीशन बनाने में सफल हो जाएं और हम लोग अपने प्रॉफिट को बढ़ा सके। दोस्तों देखिए, मार्केट में कुछ भी 100% नहीं होता, मैं इसके पहले भी बता चुका हूं, लेकिन प्रोबेबिलिटी हमेशा काम करती है। प्रोबेबिलिटी को आप समझ लीजिए कि ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है जिसका अंदाजा आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। अंदाजे का मतलब ये है कि अगर आपने प्रोबेबिलिटी को पकड़ा तो फिर यही प्रोबेबिलिटी क्या करती है, परफेक्शन की ओर आपको ले जाएगी, और आपके जो प्रॉफिट का जो रेशियो जिसे आप कहते हैं उसको ये क्या कर देती है, इंक्रीज कर देती है। तो सबसे सिंपल सी बात यह है दोस्तों, इसको समझने के लिए हमको एक चीज और समझनी होगी। उस चीज को कैसे समझेंगे, पहले आप ये समझ लीजिए। देखिए, प्रीपोजिशन जो बनाने का जो तरीका होता है उसको आप समझिए। ये क्या है, सपोर्ट मान लीजिए आप इसको, और यहां पर आप बना लीजिए रेजिस्टेंस बना लीजिए, ठीक है। और आप यहां पर एक क्या बना लीजिए, अपनी ट्रेंड लाइन आपने मान लीजिए बना ली, ठीक है ना। इसको आप टी मान लीजिए, ठीक है। ये आपके एसआरटी तैयार हो गए, ठीक। अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपको प्री पोजीशन बनानी है तो प्री पोजीशन के लिए आपको एक छोटी सी चीज को फॉलो करना होगा, तभी आपकी प्री पोजीशन जो है वो क्या कर सकती है, परफेक्शन लेके आती है और प्रॉफिट को क्या करती है, ऊपर की तरफ ज्यादा लेके जाती है, ठीक है ना। ऐसा देखिए आप आओ, कोई भी ट्रेड जैसे मान लीजिए यहां से चल रहा है, आप समझिएगा मार्केट यहां से चलता है, ठीक है ना, और मार्केट क्या कर रहा है, यहां पहुंचा, ठीक है। तो कुछ लोग ये सोचते हैं कि मार्केट जब रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा और ऊपर क्लोज करेगा, ठीक है ना, तब हम क्या करेंगे, हम अपना ट्रेड लेंगे। लेकिन बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि मार्केट जब यहां ब्रेक कर रहा होता है, उनकी पोजीशंस पहले से बनी होती है। तो अब हम यहां ये समझेंगे कि हम अपनी पोजीशन कैसे पहले से बना लेंगे। देखिए, इस पूरे जो सीन जो आपको ये दिख रही है, इस सीन में ही जवाब छिपा हुआ है। कहने का मतलब ये है कि आप सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाने के बाद अगर आप अपनी प्री पोजीशन को ले जाना चाहते हैं तो उस प्री पोजीशन को ले जाने के लिए आपको ट्रेंड लाइन पर ध्यान देना होगा। यानी ये जो ट्रेंड लाइन है दोस्तों, इस लाइन को आपको ध्यान देना पड़ेगा। ट्रेंड लाइन क्या करेगी, आपको पहले ही बता देगी कि हाँ भैया, पोजीशन ऐड करना आप शुरू कर दो, आप अपनी प्री पोजीशन ले लो। क्योंकि मार्केट यहां रेजिस्टेंस पे पहुंचने में मान लीजिए टाइम लेने वाला है, या ये यहां से 100 पॉइंट दूर है, 50 पॉइंट दूर है, तो इस 100-50 पॉइंट को कैसे हम ग्रैब कर लें, ये चीज कौन बता देती है, ट्रेंड लाइन बता देती है। किसी भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के टूटने के पहले
ट्रेंड लाइन टूट जाया करती है। समझिएगा बात को, किसी भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के टूटने के पहले ही क्या होती है, ट्रेंड लाइन टूट जाती है दोस्तों। अब चूंकि ट्रेंड लाइन पहले टूट जाती है तो यही ट्रेंड लाइन क्या कर देगी, यहां पर आपकी पोजीशन को क्या कर देगी, ऐड करा देगी। यानी आप अपनी पोजीशन को क्या करेंगे दोस्तों, यहां पर बना सकते हैं। फिर इसके बाद क्या होगा, जैसे ही मार्केट इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देगा, रिटेस्ट करेगा, फिर ऊपर जाने की कोशिश करेगा, तो यहां पर आप क्या करेंगे, अपनी पोजीशन को यहां पर आप ऐड कर लेंगे दोस्तों। तो देखिए यहां बन गई ट्रेंड लाइन टूटने पर प्री पोजीशन, ठीक है। और इसके बाद अगर आपका प्रोबेबिलिटी सही रहा, प्रेडिक्शन आपका सही रहा और मार्केट आपकी दिशा में इस रेजिस्टेंस को भी अगर ब्रेक कर देता है तो फिर यहां पर आप पोजीशन ऐड करना शुरू कर सकते हैं। देखिए जब लोग यहां पोजीशन बना रहे होंगे तो उसके पहले ही आप यहां प्रॉफिट पर आ चुके होंगे। समझिएगा बात को, ठीक है ना। लोग पोजीशन ज्यादातर कहां बनाते हैं, इस रेजिस्टेंस के टूट जाने पर। मार्केट रिटेस्ट करने आएगा, फिर जाएगा, फिर उसको ब्रेक करेगा, तब जाके वो क्या करेंगे, अपनी पोजीशन बनाना शुरू करते हैं। लेकिन अगर आपने इस टॉपिक को अच्छे से समझ लिया दोस्तों, तो आप क्या कर सकते हैं, पहले से यहां पर आपने पोजीशन बना ली, आपने रेजिस्टेंस का इंतजार नहीं किया, आपने यहां पर देख लिया कि ट्रेंड लाइन मार्केट में टूट रही है और मार्केट में ट्रेंड लाइन टूटी, पोजीशन बन गई। तो एक चीज तो तय हो गई कि ट्रेंड लाइन टूटती है तो आपको क्या हो जाता है, प्री पोजीशन बनाने का मौका मिल गया, ठीक है ना। प्री पोजीशन आपने बना ली। और एक चीज और ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहां पर आपको ट्रेंड लाइन के टूटने पर मोमेंटम फोकट में मिल जाएगा। समझिएगा बात को, मोमेंटम आपको फ्री मिल गया, ट्रेंड लाइन टूट गई तो, ठीक है। और फिर ये भी मिल गया कि आपका टारगेट कहां पर है, आपका टारगेट चला गया सीधे रेजिस्टेंस तक। आपका क्या हो गया, टारगेट भी आपको यहीं पे तुरंत मिल जाता है, ठीक है ना। तो टारगेट भी चूंकि अब आपको यहाँ पे पता चल गया है कि पहला टारगेट आपका ये है, दूसरा टारगेट आपको ऊपर का रेजिस्टेंस आपको ड्रॉ कर लेना है, ठीक है ना। और जैसे ही रेजिस्टेंस ब्रेक होकर रिटेस्ट आएगा, आप क्या कर देंगे, इसको ऐड करना शुरू कर देंगे। फटाफट एडिंग करके आप अपने प्रॉफिट को आप क्या करेंगे, ज्यादा ग्रैब कर सकते हैं। देखिए प्रॉफिट ग्रैब करने का जो स्टाइल है, जो तरीका है, जो बड़े ट्रेडर्स इस्तेमाल करते हैं, उस चीज को हमको समझना होगा। मैंने पहले ही आपको बताया था कि ट्रेंड लाइन जो होती है, इसको समझने के लिए आपको एक चीज ये ध्यान देनी होगी कि जिस तरीके से आप समझिए बात को, थोड़ा सा गौर करिएगा कि जिस तरीके की मैं यहाँ पर आपसे बात करने वाला हूँ वो तरीका बहुत छोटा सा है दोस्तों। और ट्रेंड लाइन पर ट्रेड ले लेने से फायदा क्यों होता है, ये हम आपको यहाँ बताने वाले हैं। तो ट्रेंड लाइन ले लेने के बाद जो आपको फायदा होगा, उसके पीछे का लॉजिक आप थोड़ा सा समझिएगा। लॉजिक ये है कि जो सेलर है, देखिए जो जिसने क्या करके रखा है, सेलिंग करके रखी है, यहां पर उसने क्या किया है, सेलिंग करी है, ठीक है ना। तो आप क्या समझते हैं कि वो जब इसको ब्रेक कर देगा और ब्रेक करके जब रिटेस्ट वगैरह करेगा या यहां पहुंचेगा आसपास, तब ये जाएंगे क्या, नहीं नहीं नहीं, ये वहां तब नहीं जाएंगे। वहां तो ये जब पहुंचेगा तब तक ये पूरा भाग चुके होंगे, ठीक है ना। तो ये भागना कहां से शुरू कर देते हैं, ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन से ही सेलर्स क्या करते हैं, अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करना शुरू कर देते हैं। वो रेजिस्टेंस का और सपोर्ट का इंतजार बिल्कुल नहीं करते हैं। जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं वो समझ जाते हैं कि अगर ये ट्रेंड लाइन टूट चुकी है तो मार्केट अब कुछ करने वाला है और मोमेंटम आ जाएगी, तो उन्होंने जो प्रॉफिट कमाया था वो प्रॉफिट क्या होगा, तेजी से नीचे आ सकता है, ठीक है ना। तो ट्रेंड लाइन पर आपने जब वो भागना शुरू करेंगे, उसी समय पर अगर आपने पोजीशन बना ली है और तो आप क्या करेंगे, उस पोजीशन को आप बहुत तेजी से ऊपर ले जा सकते हैं। क्योंकि देखिए कोई भी मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, ये डिपेंड करता है कि सेलर्स ने क्या किया, सेलर्स ने पोजीशन को छोड़ा या पोजीशन को बनाया। दो चीजों पर मार्केट यहाँ पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर जब ट्रेंड लाइन टूटती है तो सेलर्स या तो पोजीशन को बना रहा होता है या तो पोजीशन को क्या कर रहा होता है, ऐड कर रहा होता है, ठीक है। यानी या तो भाग रहा होता है या तो बना रहा होता है, दो चीजें ही वो यहां पर कर सकता है, ठीक है ना। अब आप ऐसा मान के चलिए कि कोई भी ट्रेंड लाइन है इस तरीके से और मार्केट यहां से आता हुआ यहां पे क्या कर दिया, इसको तोड़ दिया और सपोर्ट यहां पे खड़ा हुआ है। समझिएगा बात को, सपोर्ट कहां खड़ा है, यहां पे खड़ा है और ट्रेंड लाइन यहीं पे टूट गई, ऊपर टूट गई। चूंकि ट्रेंड लाइन हमेशा पहले टूट जाती है तो ये यहां पे टूट गई। अब चूंकि ये टूट गई ट्रेंड लाइन आपकी, तो पोजीशन वो क्या करेंगे, यहीं से बनाना शुरू कर देंगे, ठीक है ना। और सपोर्ट पर जब आएगा तब देखा जाएगा, क्योंकि यहां तक आने तक में क्या करेंगे, कुछ परसेंटेज का प्रॉफिट उनका बढ़ चुका रहेगा। तो यहां सपोर्ट का इंतजार वो कर सकते हैं कि टूटने का जो वेट होता है ना, वो वेट तभी कर सकते हैं क्योंकि पोजीशन उन्होंने पहले ऐड करी। अब मार्केट अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी करता है तो सेलर्स को यहाँ पे प्रॉफिट ही हो रहा है, तोड़ देता है तो भी प्रॉफिट उनका और तेजी से बढ़ता चला जाएगा, ठीक है ना। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जो भी पोजीशन बनाइए,
है ना, वो पोजीशन को आप क्या करेंगे, ट्रेंड लाइन पर आप बनाएंगे पोजीशन को, ठीक है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस का इंतजार आपको नहीं करना पड़ेगा, ट्रेंड लाइन आपको पहले ही बता देगी। चूंकि ट्रेंड लाइन के टूटने पर या ट्रेंड लाइन के ऊपर जाने पर मार्केट क्या करता है, तेजी से रिएक्ट करता है। चूंकि रिएक्शन इसीलिए आ रहा है कि सेलर्स ने हरकतें यहां पर अपनी शुरू कर दी हैं। तो सेलर हरकत वहां पर जब रेजिस्टेंस और सपोर्ट टूटता है ना, तो वो क्या करते हैं, अपनी पोजीशंस को एडिंग करना शुरू कर देते हैं वो लोग, ठीक है ना। पोजीशन तो उनकी पहले से बनना शुरू हो जाती है। तो पोजीशन को ऐड करने का काम कौन सी चीज करती है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस पोजीशन को ऐड करने का काम शुरू कर देता है। तो ये जो एडवांस लोग ट्रेडिंग करते हैं ना, वो उस चीज को बहुत तेजी से इस्तेमाल करते हैं, यानी ट्रेंड लाइन को ये लोग इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, ये जो थ्योरी हमने यहाँ पर आपको दी है, इस थ्योरी का इस्तेमाल हम लोग अब क्या करेंगे, चलेंगे सीधे चार्ट पर, और चार्ट पर चलकर हम लोग इस थ्योरी का इस्तेमाल करेंगे और वहां पर सीखेंगे कि किस तरीके से ट्रेंड लाइन टूटी और सेलर्स वहां पर कूद पड़े, ठीक है ना। उन्होंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस का इंतजार नहीं किया है, ठीक है ना। यही चीज हम चलते हैं कहाँ, चार्ट पर, और चार्ट पर इसको चल के हम वहां पर सीधे समझने की कोशिश करते हैं कि क्या इस तरीके से होता है कि नहीं होता है। अगर होता है तो फिर हम लोग भी क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि मार्केट सिर्फ उन्हीं लोगों का बस थोड़ी ना है, मार्केट तो सबका है ना दोस्तों, है ना। तो इस चीज को हम लोग क्या करेंगे, पहले से ही समझ लेंगे, ठीक है ना। अब आप देखिए, एक चीज आप समझिएगा बात को, कोई भी ट्रेंड लाइन जब भी टूटती है तो वहां पर पोजीशन एडिंग हो जाती है, ठीक है ना। सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात वहां पे नहीं होती। अब आप ये समझिए कि ये एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे जा रही है, ठीक है ना। एक यहाँ पर आपका क्या बन रहा है, यहाँ पर एक था, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था, ठीक है ना, ये रेजिस्टेंस था, ठीक है। यहाँ पर ये इस तरीके से ये बना हुआ है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, देखिएगा दोस्तों, जो पोजीशन ऐड करने की जो बात है और बनाने की बात है, तो देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक मोटी मोटा एक क्या है, रेजिस्टेंस का लेवल है, ठीक है। ठीक, मैं ये कह रहा हूँ ट्रेंड लाइन पहले टूट जाती है, ठीक है, ट्रेंड लाइन पहले टूट जाएगी। ये क्या है, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, ठीक है ना। इस तरीके से कर रहा है मार्केट, ठीक है। अब ये मार्केट यहाँ पर खड़ा है, समझिएगा बात को, मार्केट यहाँ पर खड़ा है, मार्केट ने इसको तोड़ा। जैसे ही तोड़कर ये रिटेस्ट करता है, अभी यहां पर रेजिस्टेंस तो यहां पर है ना। देखिए, छोटा जो ट्रेडर है वो क्या देख रहा है, वो देख रहा है कि रेजिस्टेंस टूटेगा तो हम क्या करेंगे, पोजीशन अपनी ले लेंगे। लेकिन यहाँ पर जो होशियार ट्रेडर हैं, ज्यादा एडवांस ट्रेडिंग करते रहते हैं, तो वो लोग क्या करेंगे, ट्रेंड लाइन टूटेगी, उनकी पोजीशन तंग से बन जाएगी यहाँ पर, ठीक है ना। और फिर जैसे ही मार्केट क्या करेगा, इस पोजीशन को ऊपर निकालेगा, तो यहाँ पर वो क्या कर देंगे, अपनी पोजीशन को फटाफट ऐड करना शुरू कर देंगे और यहाँ से यहाँ तक का प्रॉफिट वो कमा चुके होंगे। यानी जब आम ट्रेडर अपनी पोजीशन को सपोर्ट या ट्रेंड लाइन सपोर्ट और रेजिस्टेंस के टूटने पर बनाता है, इसके पहले ही जो एडवांस ट्रेडर होते हैं ना दोस्तों, वो अपनी पोजीशंस को बना चुके रहते हैं। और यहां पर पोजीशन ऐड करना है कि नहीं करना है कि निकलना है, अब देखिए ब्रेकआउट, अब आप समझिए पोजीशन बन गई ट्रेंड लाइन पे। अब ये मार्केट महाराज यहां पर चाहे जो करें, ब्रेकआउट को सस्टेन करें या ब्रेकआउट को फेल करें, दोनों ही कंडीशंस में वो रेडी हो चुके हैं, क्योंकि उनको तो प्रॉफिट हो चुका है ना दोस्तों। मार्केट ब्रेकआउट करे या चाहे जाए बाहर भी, उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, समझिए ना, क्योंकि पोजीशंस कहां बन चुकी है, ट्रेंड लाइन पर पोजीशन बनाकर वो ऑलरेडी पहले से प्रॉफिट में आ चुके रहते हैं, ठीक है ना। अब इसी प्रकार से दोस्तों, मार्केट जब नीचे आया तो समझिएगा बात को, ठीक है ना। जब मार्केट जब नीचे आया तो नीचे आकर मार्केट ने क्या हरकतें की, यहां पर आप समझिएगा, एक छोटी सी ट्रेंड लाइन आपकी ये जा रही है, ठीक है ना, ये ट्रेंड लाइन जा रही है। अब आप देखेंगे मार्केट ने क्या किया, इस ट्रेंड लाइन को तोड़ा, पोजीशंस यहां दंड से बन गई, तभी ना ये लाल लाल यहां पे जो है आपकी कैंडल्स बन गई। अब जो सेलर्स हैं, है ना, तो वो सेलर्स क्या कर रहे हैं, बहुत से लोग सोचेंगे कि हम जाकर यहां पर अब पोजीशंस को निकालेगा तो हम ऐड करेंगे, तब तक वो जो ऐड करेंगे कि नहीं करेंगे, ये तो प्रॉफिट में आ गए ना, ये ट्रेंड लाइन पे ही ट्रेड लेके प्रॉफिट में आ गए। और सोने पे सुहागा तो ये हो गया इनके लिए कि यहीं पर इनको क्या मिल गया, एक सपोर्ट यहाँ पर ये पा चुके थे। तो देखिए दोनों का संगम कितना सुंदर यहाँ पर संगम लोगों ने यहाँ पर बना दिया। इसी संगम का तो इंतजार रहता है, यहाँ पर वो संगम को पा गए और संगम को पाने के बाद फटाक से मार्केट को तेजी से रिएक्शन आया। मार्केट पे बड़ी रेड कैंडल्स बनती हैं, तो बड़ी रेड कैंडल्स का मतलब ये होता है कि जब संगम बनता है तो संगम का महत्व तो आप लोग जानते हैं, ज्यादा होता है हमेशा। तो अगर ये संगम मिल गया तब तो सो फार सो गुड है। ट्रेंड लाइन पहले न टूट के साथ में टूट गई तो और अच्छा है ना। पहले से टूट जाती है तो प्री पोजीशन बन जाती है और साथ में टूटती है तो भी पोजीशन बन जाती है।
यानी यहां पर आपने जो समझा इस चीज को कि किस तरीके से मार्केट में तेजी यहां पर आ गई, ठीक है ना। इस ट्रेंड लाइन के कारण यहां पर क्या आई, तेजी आई, मार्केट तेजी से नीचे गया। अब यहां पर आप देखेंगे कि इस ट्रेंड लाइन का टूटने का इंतजार वो करेंगे ऊपर की ओर। अगर ये यहां पर टूटती है तो फिर ये क्या करेंगे, यहां का रेजिस्टेंस का इंतजार ये नहीं करने वाले हैं, पहले से पोजीशन ऐड कर लेंगे और जब आप लेने जाएंगे तब तक हो सकता है वो प्रॉफिट बुकिंग कर दें, या देखेंगे कि मार्केट अगर सस्टेन नहीं किया है तो क्या कर सकते हैं, मार्केट से अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं। उनके पास मौका है, और मौका भी ऐसा है जिसमें वो लोग क्या है, पहले से प्रॉफिट को राइड कर रहे हैं, उनके प्रॉफिट में कोई फर्क नहीं पड़ा है दोस्तों। तो ये छोटी सी चीज जो ट्रेंड लाइन पे ट्रेड लेने का जो स्टाइल है, जो तरीका है, उस चीज को मैंने आपको यहां पर समझाने की कोशिश करी है दोस्तों। और बिल्कुल भी ये सिंपल नहीं है, मतलब बहुत ही कठिन चीज ये बिल्कुल भी नहीं है, और इतना सिंपल भी नहीं है, दोनों चीज आप कह सकते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूं कि अब जानने के बाद इसमें ज्यादा कठिनाई वाली कोई ऐसी बात नहीं रह गई है, आप बिल्कुल आसानी से इस तरीके से कर सकते हैं दोस्तों। तो हमने आज के वीडियो में ये डिस्कस किया है कि प्री पोजीशन बनाने के लिए आपको ट्रेंड लाइन का सहारा लेना है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस में क्या होता है, थोड़ा सा दूरी होती है। तो जैसे ये ट्रेंड लाइन टूटती है, चाहे ऊपर की ओर टूटे चाहे नीचे की ओर टूटे, आप क्या कर सकते हैं, अपनी पोजीशन को ले सकते हैं, ठीक है ना। और ट्रेंड लाइन की पोजीशन को लेने के बाद मोमेंटम आपको फ्री फंड में मिल जाता है, और उस मोमेंटम का आप पहले से मजा ले सकते हैं। और जैसे ही मार्केट इस लाइन पर जाएगा, जैसा कि मैंने अभी आपको यहां पर समझाया था, इस लाइन पर जाएगा तो आप अपनी पोजीशन को ऐड कर सकते हैं इस पॉइंट पर। और अगर नीचे मार्केट आके पहले से गिर जाता है यहां पर, तो आप यहां पर अपनी पोजीशन को रिटेस्ट करने जब जाएगा तो आप अपनी पोजीशन को यहां पर क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो आज के पूरे वीडियो में हम लोगों ने ये सीखा कि पहले से पोजीशन किस तरीके से बनाई जाती है, इसके बाद पोजीशंस को कहां पर ऐड किया जाता है। तो नॉर्मल ट्रेडर जहां पर अपनी पोजीशन बना रहे होते हैं, तो जो स्मार्ट ट्रेडर होते हैं वो अपनी पोजीशन को ऐड कर रहे होते हैं, और फिर उसको ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन सस्टेन करें और चाहे ना सस्टेन करें, उनको फिर बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो ट्रेड दिया है उनका ट्रेड डिपेंड कर रहा है ट्रेंड लाइन पर, ठीक है ना दोस्तों। मैं समझता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों ने इस ट्रेंड लाइन को बहुत अच्छे से सीखा होगा, समझा होगा। ट्रेड लेने के तरीके में हो सकता है कि आप लोग के उसमें थोड़ा सा परिवर्तन आए, और हो सकता है कि आप लोग बहुत अच्छा ट्रेड कर पाए। इसी संभावनाओं के साथ दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। यहां तक का वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।